बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर। में आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बख्श फिशर। नाजरीन, आज एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। ये जो कोयटा रेलवे स्टेशन पे धमाका हुआ है, अभी खबरें आने तक उसमें तकरीबन 34 अफराद शहीद हो चुके हैं। लातदाद जख्मी अफराद जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नाजरीन, इससे पहले गुज़श्ता रात कोयटा में कल के रोज जलसा था पीटीआई का, और जो फस्तायत हुई है, जो जुल्म जबर हुआ है, जो पंजाब पुलिस ने गुंडागर्दी की है और स्टेट फायरिंग की है, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जैसे बंदे जख्मी किए, उन पे जुल्म जबर फस्तायत की है, जैसे लाठीचार्ज की, आंसू गैस की शेलिंग की गई है। ये हुकूमत का काम ये है। हुकूमत जब अपना काम छोड़ेगी तो ऐसे ही काम होगी। जब उनके अपने जो उनके जिम्मेदारियां हैं वो नहीं निभाएगी, उनकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं होगी, तो फिर ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। ये बम धमाके, ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, ये जो बल्कि ये जो स्मोग है, ये बहुत बड़ा जहर कातिल है। इधर पंजाब को अल्लाह के रहमो करम पे छोड़ दिया है, उनका कोई पुरसुन हाल नहीं। हम जो इधर ले रहे हैं सांस, ये जहर हमारे अंदर जा रहा है। और वर्ल्ड हेल्थ ने कहा है कि ये जो कोरोना में जो बंदे शहीद हुए थे या फौत हुए थे, उससे 5 गुना ज्यादा ये हर साल इससे शहीद होते हैं लोग, इससे अपनी जान से चले जाते हैं। हमारी हुकूमत की तरजीहात कुछ और है। उनकी तरजीहात है किसी तरीके से वो पीटीआई को फिक्स करे, उसे क्रैश करे। अपनी सारी तवानाइयां ये पीटीआई पे लगा रहे हैं। ये जो पुलिस ने बलूचिस्तान में किया है, ये अगर वो दहशतगर्दों के खिलाफ करते तो कितना अच्छा होता, मुल्क में सुकून। उन्हें स्ट्रेट फायर मारते, उन्हें वसले जहन्नम करते, ना कि मुहब्बे वक्तन पाकिस्तानियों को। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो खान से मोहब्बत करते हैं, और खान पाकिस्तान की खुशहाली की जमानत है, पाकिस्तान का नजात दहिंदा है, उसकी वो सिंबल है, उसकी वो निशानी है, उसको नजात दहिंदा के तौर पर देखा जा रहा है। नाजरीन, ये जो सिंध में शाद लुंड जो है वो एक डाकू है। वो 30 साल से कामयाबी से अपना जिंदगी गुजार रहा था, कामयाबी से डाके मार रहा था। हुकूमत चाहते हुए भी हजारों ऑपरेशंस के बावजूद उसका बाल भी बेका ना कर सकी। लेकिन उस बदबख्त ने जब हुक्मरानों की तरफ देखा, इनकी रेट को चैलेंज किया, और इनके जो कारनामे चट्टे खट्टे हैं, इनके जो चट्टे खट्टे हैं, ये सामने किए, एक्सपोज किया, जब इनकी बारी आई तो फिर वो एक सांस भी नहीं ले सका। मुझे से हमदर्दी नहीं है, लेकिन कहने का मकसद है कि जब तक अवाम लुटती थी, अवाम पे जुल्म होता था, हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं रेंगती थी। लेकिन जब अशराफिया पे बात आई है तो वो एक सांस भी नहीं ले सका, 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सका, उसे फौरन मार दिया गया। ये हुकूमत जाहिरी तौर पर बहुत मजबूत है, आईनी तौर पे बहुत मजबूत है। ना कोई आदमी इंसाफ ले सकता है, ना आदमी अपनी FIR कटवा सकते। क्या हुआ था? इमरान खान वजीर आजम थे, इमरान खान साहब का वजीर, उस पर गोली चली, उसकी FIR नहीं दर्ज हुई। हुकूमत की तरजीहात कुछ और है, ये कुछ और कर रहे हैं। लेकिन इन्हें जब ऐसे होगा, अवाम का आप गला दबाएंगे तो अवाम का रद्द अमल आएगा। ये जो सब कुछ कर रहे हैं, आईनी तरमीम कर रहे हैं, ये जो बिल्स ला रहे हैं, ये लोगों का क्या फायदा है? आम लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ खान को फिक्स करने के लिए, ये पीटीआई को क्रैश करने के लिए सब कुछ हो रहा है। इसके बावजूद अवाम में नफरत बढ़ रही है। ये जो खान की काल पे लब्बाई कह रहे हैं, वो समझते हैं खान ठीक है, इसीलिए खान की काल पे लब्बाई करते हैं। अगर आप अवाम का साथ दो, अवाम का ख्याल रखो, अवाम आपका साथ दे, फिर वो खान की तरफ ना देखे। और ये जो हमारी CM साहब हैं, हमारी मुहतरमा मरीम नवाज साहब है, ये स्विट्जरलैंड की खूबसूरत साफ सुथरी हवाओं में सांस ले रही है, और इधर हम आप जितने भी ग्रुप है, जितने भी पाकिस्तानी है, वो इधर जहर में सांस ले रहे हैं। ये जहर हमारे अंदर जा रहा है। इससे
मर रही आवाम, बहुत ज्यादा आवाम मर रही है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं, ना उन्हें कोई पूछने वाला, ना उन्होंने किसी चीज का जवाब देना है। 160 अरब का तजाद आया है, 160 अरब का खसारा आया है। ये क्यों आया? इनकी यशी नहीं खत्म। एक गले की छोटी सी सर्जरी और एयरफोर्स का त्यारा स्पेशल लेके गई है। हम गरीब मुल्क हैं, हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? इन्होंने कौन से अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं? हुकूमती खर्च है, पाकिस्तान का आवाम का जो टैक्स है उस पर जा रहे हैं। और नाज़रीन, आज जो आज जरगा, इसमें बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है। जैसे खान साहब ने कहा है कि हमारी जो लड़ाई है किसी अदारे के खिलाफ नहीं है, ये उन्हें वाज़ेह दो टोक, ये फौज पूरे पाकिस्तान की फौज है, इसे वो कमजोर नहीं करना चाहते। तो खान की एक उधर ये सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, उधर एक आदमी ने इंटरव्यू दिया पंडाल में, सवाबी में। उसने कहा कि मैं खान की गिरफ्तारी के खिलाफ 9 मई के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार करके मुझे 1 साल 40 दिन कैद रखा। घर वालों को लगा मैं मर गया हूं। जब मैं रहा होकर घर पहुंचा तो मेरी वालदा मुझे देखते ही मर गई। अब छोटी बहन है और मैं हूं, जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। स्वाबी जलसे में कारकुन की दर्दनाक कहानी। ये बहुत खौफनाक, कहने को आसान है, लेकिन इसे महसूस करें तो ये बहुत मुश्किल है। और इससे सलमान अकरम साहब ने कहा कि अदालतें महकूम बना दी गई हैं, आइन पमाल कर दिया गया है, जबर का बादल हर जगह मंडरा रहे हैं और अब वक्त आ गया कि इंसाफ कायम किया जाए, एहतजाज किया जाए। नाजरीन, जो पंडाल है वो 99% फिल है और अभी जो काफिले हैं वो तकरीबन 90% 80% रास्ते में है। जब आप देखेंगे मेरे व्लॉग के बाद, आप देखेंगे बेतहाशा इंसान ही इंसान है और अभी भी बहुत ज्यादा क्या नहीं, पूरा पंडाल भर गया है। लेकिन इसके बावजूद कोई बहुत बड़ा ऐलान होने लगा उधर। और शेख वकास अकरम साहब ने कहा है इमरान खान की वाज़ेह पैगाम आया कि हमारा एहतजाज किसी इदारे के खिलाफ नहीं, बल्कि हमारे अहदाफ वाज़ेह हैं, आइन की हुक्मरानी, जमहूरियत की बहाली, अदलिया की आजादी। उन्होंने कहा कि दुश्मन मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा के तहत क़यादत और वर्कर्स में दूरियां पैदा करना चाहता है। इन दुश्मनों को पहचानो, वर्कर और क़यादत में एक रिश्ता है और इसका नाम है इमरान खान। जब खान कॉल दे तो कम तादाद में ना निकलना, बड़ी तादाद में निकलना, तब इमरान खान रहा होगा। घरों में बैठकर मशवरे मत देना, बल्कि हमारे साथ मैदान में निकलना। और खान साहब की आवाज जब जो सवाबी इस्लामाबाद के करीब है और मैं फाइनल कॉल दूं तो सवाबी के नौजवानों को मैं इस्लामाबाद में मिलना चाहूंगा। खान का खिताब उन्होंने इधर चला दिया, जो सवाबी जलसे वाला खिताब था इधर उन्होंने चला दिया। और खान की आवाज सुनकर अवाम फुल चार्ज हो गई और बड़ी जज्बाती हो गई। और हम ऐलान करते हैं तुम्हारे धौंस और धमकी में नहीं आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमला, पख्तूनख्वा कौम पर और फेडरेशन पर हमला था असद कैसर साहब। हमारे मेंबरान असम्बली जिन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए वो आज यहां जलसे में मौजूद है। इन पर फस्तायत की लेकिन वो झुके नहीं और मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूं। और अब वक्त आ गया है कि वजीर आला अलीमीन आज इमरान खान का जो पैगाम आप तक पहुंचाएंगे, इस पैगाम को घर घर पहुंचाना है और इसकी तैयारियां करनी है। असद कैसर साहब का बयान है। और आज हमें सवाबी में जरगा करने जा रहे हैं और जरगा में करना क्या है? करना है कि हमने इंसानों की तरह जिंदगी गुजारनी है या जानवरों की तरह। उन्होंने कहा हमने जरगे में यह फैसला करना है कि हमने इंसानों की तरह जिंदगी गुजारनी है या जानवरों की तरह। यह असद कैसर साहब कह रहे हैं। और सरताज गुल ने कहा है इमरान खान की गिरफ्तारी 9 मई को एहतजाज के खिलाफ। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं उससे पहले सरताज गुल ने कहा कि मैं वादा करती हूं कि ये गला कट तो जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। हम किसी सूरत इमरान खान से पीछे नहीं हटेंगे। जो पंजाब से बहुत बड़ा जो है वो एक बहुत बड़ा जो काफिला है वो सरताज गुल की क्यादत की सूरत में आ रहा है। जनूबी पंजाब में
بہت زیادہ عوام متحرک ہے. اور ہمارا جو یہ معاشرہ ہے یہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں انسان خوبصورت ہوا میں خوبصورت فضا میں سانس لے سکے. ہمیں جو بنیادی ضروریات ہیں وہ مہیا ہوں. ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں جائیں, ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں, انہیں بنیادی ضروریات مہیا ہوں. ہمیں ہمارے جو یوٹیلٹی بلز ہیں وہ ہم آسانی سے دے سکیں. ہمیں جو ایک مہذب معاشرے میں انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی ضرورت ہے, اور اس کی جو وجہ جو ہمیں دے سکتا ہے یہ جو ہمارے آئین ہے, عدلیہ ہے, اس کی آزادی اور بحالی ہمیں چاہیے. اس کے لیے صرف اور صرف ہم خان کی طرف دیں. اور یہ جو سوابی کا جلسہ ہے اس میں بڑے دھواں دھار خطاب ہو رہے ہیں, اور یہ جو خطاب مزید اعلان ہوں گے وہ ابھی تک تو اعلان نہیں ہوا, لیکن جب تک آپ میرا ویلاگ دیکھیں گے اس وقت وہ اعلان بھی ہو جائیں گے, تو پھر میں آپ کے سامنے وہ بھی انشاءاللہ شیئر کروں گا. لیکن ابھی تک اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. احتجاج جو جرگہ ہے وہ سوابی میں ہے, اور جو کنٹینر لگا کر رستے بلاک کیے جا رہے ہیں وہ اسلام آباد میں ہے. اور پشاور سے جو اسلام آباد والا روڈ ہے وہ بھی انہوں نے تقریباً بلاک کر دیا ہے, اور جو اسلام آباد سے پشاور جاتا ہے وہ 1 لین صرف انہوں نے اوپر رکھی ہے, باقی وہ بھی سارا روک دیا ہے, بڑے بڑے کنٹینر انہوں نے روک دیے ہیں. ناظرین, یہ حکومت جو مرضی کر لے, ان کا ترا نکل چکا ہے. ناظرین, یہ اندر سے بالکل ترٹ چکے ہیں, ان کا ترا نکل چکا ہے. یہ سمے کبھی بھی خان آ سکتا ہے, اور خان ڈٹا ہوا ہے. خان بالکل پہاڑ کی طرح مضبوط ہے, اور جیسے آج خان کی پکار پر عوام کی جو للکار ہے وہ واقعی قابل سلیوٹ ہے. انہوں نے کمال کا رسپانس دیا ہے خان کی کال پہ. جیسے انہوں نے حق تھا اس سے ہی انہوں نے ویسے ہی رسپانس کیا ہے, عوام نے ویسے ہی جواب دیا ہے, اور اپنا ہر چیز قربان کرنے کے تیار ہے. اور ایسے ایسے لوگ, ایسے ایسے شدائی ہیں خان کے جو کہہ رہے ہیں ہمارے گلے کٹ جائیں لیکن ہم خان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے دوست دھمکی سے ہم نہیں رکنے والے. ناظرین, خان کے لیے نکلیں, اپنے لیے نکلیں, پاکستان کے لیے نکلیں. ناظرین, اپنی دعاؤں میں کشمیر اور فلسطین اور مظلوم مسلمانوں کو یاد رکھیے گا. مجھے اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد.